खबरनामे का आगाज करेंगे। सबसे पहले बताएं मुल्क के माशी हब कराची में इन दिनों लुटेरों का राज है। कानून से बेखौफ डाकुओं ने शहरियों को निशाने पर रखा हुआ है। 24 घंटे के दौरान लुटेरों की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जानों से गए हैं। बड़ा बोर्ड पर जराइम पेशा अनासर से मुकाबले में शाहीन फोर्स का एक एहलकार शहीद और एक शहरी जाँ बहक हुआ। शाह लतीफ टाउन में भी डकैती मज़ाहमत पर 4 बच्चों के बाप को गोली मार दी गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शाहनवाज कादरी। कराची में जारी डाकू राज ने शहरियों के साथ पुलिस एहलकारों को भी निशाने पे रख लिया है। दिन दहाड़े पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब शकील नामी शहरी को लूटमार के दौरान गोली मार दी। वाक़े की इतला पर शाहीन फोर्स के एहलकारों ने मुल्जिमान का पीछा किया। मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकार निहाल को भी गोली लग गई। जख्मी एहलकार को शहरी की मदद से मोटरसाइकिल पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सका। शाह लतीफ टाउन में भी रात गए लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर अब्दुल्ला नामी शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। बैठा था, फिर डकैत ने आया था, वो हमारे को बंदे ने वो उसके साथ बंदे ने हमारे को बोला था, डायरेक्ट फायरिंग हुआ था। उसको बोला था उठ जाओ, ये उठ गया, डायरेक्ट फायरिंग हुआ था। 2 दिन पहले नागन चौरंगी के करीब बैंक से 10 लाख रुपए लेकर निकलने वाला शहरी लूटमार की कोशिश के दौरान मोटरसाइकिल से गिरकर जाँ बाक हो गया था। मुल्जिमान 3.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए थे। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। कराची में डाकुओं की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में एहलकार को गोली लगने के बाद मोटरसाइकिल पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बिल्कुल, इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, अभी हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी और ये जो कराची में डाकुओं की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार की वीडियो भी सामने आई है, क्या कुछ इसमें देखा जा सकता है? देखिए, ये मुकाबला आज पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के करीब हुआ था, जब मुल्जिमान एक शहरी को लूटने के बाद उसको कत्ल करके फरार हो रहे थे, तो पुलिस जो शाहीन फोर्स है वो पहुंच गई। इस दौरान ये मुकाबला हुआ और इस मुकाबले के दौरान जो है डाकुओं की फायरिंग से एक जो पुलिस एहलकार है वो शदीद जख्मी हो गया। और जो फुटेज आप इस वक्त देख रहे हैं, ये वो फुटेज एक शहरी की जानिब से बनाई गई है। जैसे ही जो पुलिस एहलकार जख्मी हुआ तो वहाँ के जो शहरी हैं वो फौरी मदद को आए और जो पुलिस एहलकार के साथ उसको मोटरसाइकिल पर बिठाया और मोटरसाइकिल के ऊपर ही उसको अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की। जब ये वीडियो सामने आई है उसमें देखा जा सकता है कि सड़कों की सूरत कितनी खराब है कि किस कदर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है कि रोड जो है बिल्कुल स्क्रैच हुआ है और वही कोशिश की जा रही है कि स्कूटर को तेज चलाया जाए और बराबर जो है उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाए। तमाम कुछ देर बाद जो है एक पुलिस मोबाइल के अंदर जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जब तक मौत देर हो चुकी थी और जो एहलकार है दम तोड़ गया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज अली कादरी, अपडेट कर रहे थे आप। कराची में जराइम बढ़ते जा रहे हैं, मगर शहरियों की जान और माल की हिफाजत के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम देखने में नहीं आ रहे। इसी पर बात कर लेते हैं। चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान ने हमें स्टूडियो में ही ज्वाइन किया है। तो अहमद, कराची में जो सूरत हाल है इस वक्त इंतहाई तशवीशनाक, खौफनाक और परेशान कुन हो गई है। इंतहाई अफसोसनाक खबरें हमें यहाँ से पढ़नी पड़ती हैं और फिर यकीनन वालिदैन अपने बच्चों को इसलिए तो बड़ा नहीं करते कि इसी तरह कोई इसको इस तरह से गोली मार के चला जाए। जी बिल्कुल, बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। तकरीबन 83 अफराद हैं जो रवां साल डकैती मज़ाहमत पर जाँ बहक हुए हैं। सिर्फ ये नहीं, अगर हम सिर्फ 2 माह की बात कर लें तो 2 माह में ये तादाद 21 हो चुकी है। यानी कि सितंबर में ही जो है वो 12 अफराद जाँ बहक हुए थे डकैती मज़ाहमत पर और अक्टूबर के इन 19 दिनों में 9 अफराद जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। तो ये तादाद हम देखते हैं कि मुसलसल बढ़ती जा रही है। लोग काफ़ी खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी सिग्नल पर अपनी गाड़ी रोक कर खड़े हों और बराबर में मोटरसाइकिल सवार आकर रुक जाएं तो एक शख्स जो है वो खौफज़दा हो जाता है फ़ौरन के शायद उसको लूटने के लिए भी आए। तो इतना ज़्यादा खौफ शहरियों में फैल चुका है। हमने ये देखा कुछ दिनों कबल ही शादमान टाउन में खातून जो है वो अपनी बेटी की शादी का सामान खरीद के वापस आ रही थी और गली में एक डकैत ने आकर उनको लूटने की कोशिश की। पिस्तौल उसने निकाली और खातून सिर्फ असला देखकर जाँ बहक हो गई बेचारी। तो इस तरह के वाकयात हैं। शहरी इतना ज़्यादा खौफ का शिकार दिखाई देते हैं। पुलिस को इक़दामात करने होंगे। इस शहर में जब रोज़ाना 90 के करीब मोटरसाइकिलें चोरी या छीन ली जाएंगी, इतने ही तकरीबन मोबाइल फ़ोन चोरी या छीन लिए जाएंगे, 3 से 4 गाड़ियाँ
शहरियों से जो है वो छीनी जाएंगी या चोरी होंगी, तो खौफ का एलिमेंट ज़्यादा बढ़ेगा। और वैसे भी अगर आप, मैं कहता हूँ 10 मिनट भी अगर कोई सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ कर लें और उसको स्क्रॉल करें, तो इतनी सीसीटीवी फुटेजेस आप देखेंगे कि इस इलाके में वारदात हो गई, इस इलाके में वारदात हो गई। उसमें पुलिस अफसरान ये कहते हैं कि जी वो सारी कराची की नहीं है, लेकिन कराची की अगर वो सारी नहीं है तो कुछ तो कराची की हैं, वो कुछ सीसीटीवी फुटेजेस तो कराची की हैं, तो कम से कम उन्हीं पर काम किया जाए, उनसे मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए तो आसानी होगी, कम से कम शहरी भी सुकून का सांस लेंगे। अच्छा अहमद, जिस तरह से आपने सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हम देखते हैं कि आप कहीं किसी जगह पे जाते हैं तो खौफ के साथ ही जाते हैं, मगर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन साहब तो कहते हैं कि जी डाकू क्योंकि नशे में होते हैं तो शहरियों को कूल एंड काम रहना चाहिए, ताउन करना चाहिए, तो वो तो एडवाइस दे रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद इकदाम तो वो कर नहीं रहे, उन्होंने तो एडवाइस जारी कर दी है कि जी शहरियों को इस तरीके से रहना चाहिए डाकुओं के साथ। देखिए अब ये बिहेवियर समझा रहे हैं कि जी शहरियों को कैसे एक्ट करना है और डकैतों ने आके कैसे एक्ट करना है, या डकैत जो है वो किस हालत में ये नहीं बता रहे कि उनका रिस्पांस टाइम क्या होता है, हर वक्त पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए, इक़दाम बताने चाहिए अपने कि हमने क्या क्या चीजें कर ली हैं, हम किस तरह मुल्जिमान को पकड़ रहे हैं, कितने ग्रुप्स हैं। आज तक अफसोस के साथ हम ये कहते हैं कि कराची पुलिस को अब तक ये नहीं पता कि जी स्ट्रीट क्राइम के कितने ग्रुप शहर में काम कर रहे हैं। उसकी वजह ये, वो कहते हैं कि जी ये तो फ्रिक्वेंटली बनते हैं, 2, 3, 4 लोग जमा हुए, उन्होंने वारदात प्लान की, वारदात की और उसके बाद फरार हो गए। और अहमद कई खबरें हम इस तरह की भी देते हैं कि पुलिस खुद सहूलतकार बनी हुई होती है, और ये मैं कहती हूँ कि इंतहाई बड़ा ये सवालिया निशान है पुलिस के महकमे पर भी। जी देखिए, पुलिस में सबसे बड़ा जो मामला है, जो हम मुसलसल अफसरान को निशानदेही करते हैं कि जब भी कोई एहलकारों की भर्ती की जाती है तो उसमें उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो देखा जाता है, लेकिन उनका साइकोलॉजिकल कोई टेस्ट नहीं किया जाता। और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमने ये देखा कि चाहे माजी में SSU का एहलकार हो या फिर किसी और फोर्स का एहलकार हो, वो वारदातें करता हुआ दिखाई देता है शहर में, और उसके बाद जब गिरफ्तारी हो जाती है तो जी उसको शो कर दिया जाता है कि जी ये पुलिस की काली भेड़ें थी जिनको हमने गिरफ्तार कर लिया और ये वारदातें करते थे सरकारी असले से या फिर उनके पास जो वेपन था उससे। तो अगर ये पहले ही कर लिया जाए, ये इक़दाम उठाए जाएं, बाकायदा कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट इनके हों, पता चले ये किस नफ्सियात से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या ये जो असला उठाए हुए बैठा हुआ शख्स है जो कि कोई पुलिस एहलकार है वो किसी के लिए नुकसानदेह साबित तो नहीं हो रहा। तो ये बड़ा ज़रूरी है देखना, क्योंकि हमने यही चीज़ें सिक्योरिटी गार्ड्स के मामले में भी देखी हैं कि सिक्योरिटी गार्ड जो कि किसी की हिफाजत के लिए मामूर होते हैं, लेकिन उनका असला बाज़ औक़ात गलत चल जाता है जिससे शहरी की जान चली जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर नज़र रखी जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन चीज़ों पर नज़र रखी जाए, डिपार्टमेंट्स में जो ब्लैक शीप्स हैं उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो अमर, अगर कराची में अटरी थाने की हम बात करें तो वहाँ पर करोड़ों रुपये चोरी हुए थे और उसमें पुलिस एहलकारी मुलविस निकले थे। कराची में नशे, डाकू लूटमार के दौरान शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन के मुताबिक बेगुनाह लोगों के कत्ल की वजह लुटेरों में पकड़े जाने का खौफ भी है। इसकी वजह से वो असलहा लोड रखते हैं और जान लेने में देर नहीं लगाते। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में रवा बस डाकू 81 जाने ले चुके हैं। डकैती के दौरान कत्ल की वारदातों में इजाफा आखिर क्यों हो रहा है? SSP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन ने स्ट्रीट क्राइम्स के दौरान शहरियों की कत्ल की वजह डाकुओं में नशे के बढ़ते हुए इस्तेमाल को करार दिया है। दौरान डकैती मर्डर के मुल्जिमान गिरफ्तार किए हैं, उनको इंटरव्यू किया है, उनको हमने इंटरोगेट किया है, तो पता यही चला कि ये तमाम वो लोग हैं जो मंशियात के आदी हैं। ये निकलते ही नशा करके हैं और एक नशा भी नहीं करते, चर्स, आइस, 2-2, 3-3 नशे करते हैं और जब लोग पकड़ लेते हैं तो फिर उनको मारते पीटते हैं। और जब मारते पीटते हैं तो वही कहते हैं कि जी हम नशा इसलिए करके निकलते हैं कि हम पर असर ना हो उस मारपीट का। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लुटेरे खुद भी खौफजदा होते हैं और इन्हें असले का इस्तेमाल भी नहीं आता है, जिसकी वजह से बेशतर वारदातों के दौरान गोली चल जाती है। ये ट्रेंड नहीं होते, इन्हें सिर्फ पिस्टल चलाना और रखना आता है। बाइकिया राइडर जिसको बेचारे को बेगुनाह मारा था तो उसमें भी वो उसको बट मारना चाह रहा था, लेकिन उससे फायर हो गया और वो उसकी कनपट्टी पे लगा। इसी तरीके से जीशान का हुआ और एक और मर्डर है हमारे बहादुराबाद का, वहाँ भी इसी तरीके से हुआ है। कराची पुलिस ने डकैती मज़ाहमत पर कत्ल की वजह तो मालूम कर ली है, लेकिन स्ट्रीट क्राइम का जिन बोतल में बंद करने के बजाय शहरियों को वारदात के दौरान बदहवास न होने का मशवरा दे रहे हैं। पुलिस का दावा है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम की ज़्यादातर वारदातें नशे की लत को पूरा करने के लिए की जाती हैं और शहर में इसकी रोकथाम के लिए पुलिस सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करती नजर आती है। कैमरामैन निशान अली के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची।
तो कराची पुलिस ने सड़कों पर जराइम की वारदातों पर काबू पाने के बजाय शहरियों को लुटेरों के हाथों सुकून से लुटने का मशवरा दे दिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन अल्ताफ हुसैन का कहना है कि डाकू नशा करके निकलते हैं, लिहाजा शहरी मज़ाहमत के बजाय उनकी हिदायत पर अमल किया करें ताकि नुकसान से महफूज रह सके। ये दरख्वास्त करूँगा कि जब कोई अल्लाह ना करे ऐसी कोई वारदात आपके साथ हो तो आप पैनिक ना हो और सुकून से उसको फेस करें, सुकून से उसको फेस करें, सुकून से उसको फेस करें और कोई ऐसी हरकत ना करें कि उसको ऐसा लगे कि जी आप उससे मुज़ाहमत कर रहे हैं या आप उससे लड़ना चाह रहे हैं। उससे अगर मोबाइल फ़ोन छीन रहे हैं या इससे वॉलेट मांग रहे हैं तो वो झुका अपना मोबाइल फ़ोन लेने के लिए या वॉलेट लेने के लिए, उनको ऐसा लगा कि जी उसने पिस्टल निकालने के लिए झुक रहा है या वो मुज़ाहमत के लिए तैयार हो रहा है तो वो उससे फौरी तौर पर फायर हो जाता है और आप मेजॉरिटी आपने देखा होगा कि कनपटी पे या सर पे गोली लगी हुई होगी। तो मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि पैनिक बिल्कुल ना हो और फ़िलहाल जो वो चीज़ें मांग रहा है या कोई वो कर रहा है तो उसी की हिदायत पे अमल करें, हिदायत पे अमल करें और कोई ऐसी मज़ाहमत ना करें कि अल्लाह ना करे कि वो गोली चलाए और आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़े। तो आपने सुना कि SSP इन्वेस्टिगेशंस क्या कह रहे हैं। अमर ये बता रहे हैं कि वारदात किस तरह होती है और शहरियों को कैसे रहना चाहिए। इन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि इनका रिस्पांस टाइम क्या होना चाहिए और ये किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये भी इनको बताना चाहिए था कि रिस्पांस टाइम क्या होना चाहिए और साथ ही साथ इन्होंने एक जिक्र किया कि जी मंशियात का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रीट क्रिमिनल्स, तो मंशियात कराची में उगती नहीं है ना कराची में पैदा होती है, ये मंशियात वहाँ से लाई जाती है दूसरे सूबे से। तो कम अज़ कम वहाँ पर जो तैनात दीगर एजेंसीज हैं, दीगर इदारे हैं, वो इस पर एक्शन लें और शहर में मुख्तलिफ इलाकों में ये मंशियात इतनी ईजिली अवेलेबल क्यों है इस पर तो कम से कम पुलिस कार्रवाई कर सकती है। तो उस पर कार्रवाई के बजाय वो ये बता रहे हैं कि जी वो इस हालत में होते हैं और शहरियों को इस तरह रिस्पॉन्स करना चाहिए। तो ये बहुत अजीब और अफसोसनाक अमल है। और बजाय इसके कि इस शहर को सेफ सिटी बनाते ताकि जो है इस तरह के जराइम होते तो जो मुल्ज़िमान होते हैं उनको ट्रेस किया जा सकता था। बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान, आप स्टूडियो में मौजूद थे। इसलिए आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रैली बकरा पीड़ी आंसू गोट पहुँच गई है और जियालों ने बिलावल भुट्टो के काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की हैं और रिवायती रक्स भी किया है। की स्क्रीन पर ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की ये रैली है जो कि इस वक्त बकरा पीड़ी में मौजूद है। वहाँ पर कारकुनों की जानिब से इनका इस्तकबाल किया गया है, फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं, कारकुनान बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने यहाँ का दौरा किया है और समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि ये रैली बकरा पीड़ी आंसू गोट पहुँच गई है और बिलावल भुट्टो का जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया गया है। मरकज़ी कायदीन भी जो है वो उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं समा की के इस रैली में शरीक हैं। NA 237 मलीर के ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की शिकस्त। ऐसे में रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान ने तस्लीम किया कि इमरान खान के इलेक्शन में खुद खड़े होने के बावजूद वोटर नहीं निकले। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। कराची के ज़िमनी इंतखाब में NA 237 के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा। खान साहब खुद खड़े हुए, इवन के अर्बन जो एरियाज़ थे इस हल्के के, वहाँ से भी खान साहब के लिए लोग नहीं निकले, जबकि आप कहते हैं कि खान साहब को कराची रिस्पॉन्ड करता है, उनके साथ खड़ा है। कहाँ कर रहा है? नहीं, देखिए मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात को। मेजॉरिटी वोट जब कास्ट होता है तो डेफिनेटली आपको नज़र आता है कि इमरान खान जो है उसमें हमारा वोटर जो है हमारा कैंडिडेट कामयाब होता है। इसी वजह से खान साहब कहते हैं कि सबको निकलना है। जब ज़्यादा तादाद के अंदर लोग निकलते हैं तो फिर इनकी जो रिगिंग होती है उसको आप ओवरकम कर जाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कानूनी तरीके से हटाया गया शख्स रियासत को यरगमाल बनाना चाहता है। इक़्तिदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है, पहले रियासत को बचाना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अहम मुल्की मामलात पार्लियामेंट में उठाते हुए मज़ीद क्या कहा, ये सुनते हैं। इस हाउस ने एक कानूनी और आईनी तरीके से एक हुकूमत को हटाया और वो शख्स जो है रियासत को ब्लैकमेल कर, उसने अपने इक़्तिदार को और पाकिस्तान की रियासत के वजूद को जो है वो ज़म कर दिया। पाकिस्तान ने रहना है, पाक फौज ने जो है वो अगर मुदाखलत या मुदाखलत नहीं करनी तो हर चीज़ जो है वो उसकी मार्फत हो। सिक्योरिटी के मामला जो हैं उनको ट्रांजैक्शनल तरीके से डील नहीं करना चाहिए, उनका एक परमानेंट हल निकालना चाहिए। तमाम
फरीक जो हैं इस मुल्क की अशराफिया की, हुक्मरान अशराफिया की, उन तमाम ने गलतियां की हैं। सबके जिम्मे कोई ना कोई गुनाह जो है या कोई ना कोई जुर्म जो है उनसे सरजद हुआ है। जुडिशरी ने, हमारी अफवाज ने जो इंटरवेंशन की, एक दफा नहीं 4 दफा इंटरवेंशन की। सियासतदानों ने 50 की दहाई से लेके आज तक जो है गलतियां की, फाश गलतियां की, ऐसी चीजों को जो हल हो सकती थी लेकिन नहीं किया गया। तो ऐसे हालात ना हो जाएं या ऐसे हालात हमें दरपेश ना हो जिनमें मुल्क की वहदत को जो है ख़तरा हो। जो प्राइम मिनिस्टर साहब को एट द हाईएस्ट लेवल जो है इसका कोई हल ढूंढा जाना चाहिए। और भी बहुत सी जगह जहाँ से रियासत लीड कर रही है, तो वक्त है कि हम इस जख्मों पे मरहम रखें। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल कहते हैं सीपेक से मुताल्लिक इजलास नाकाम बनाने के लिए इमरान खान लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रहे हैं। वो लश्करकशी करके पाकिस्तान को नाकाम रियासत बनाना चाहते हैं। इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर तारीख का ऐलान कर दिया। अब वो चढ़ाई के मंसूबे छोड़कर इंतखाबात की तैयारी करें। 12वीं सीपैक की जनरल जो जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी है JCC, उसका इजलास मुतवक्के है। नवंबर के अवाइल में वजीर आजम पाकिस्तान का चीन का दौरा मुतवक्के है, जिसमें सीपैक को एक नई ताकत मिल सकती है। इमरान खान साहब इस्लामाबाद में दंगा, फसाद, धरना, लश्कर कशी करके पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर एक नाकाम रियासत के तस्वीर में पेश करना चाहते हैं, ताकि पाकिस्तान में कोई बैरूनी सरमायाकारी के लिए आमादा ना हो। और अगर उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे, तो मैं धरना कॉल ऑफ कर दूंगा। खान साहब के फरमाइश को पूरा करते हुए इमरान साहब, इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होगा, लिहाजा अब आप अपनी धरने की और लॉन्ग मार्च की कॉल ऑफ करें, इलेक्शन की तैयारी करें। इंशाल्लाह तब आपसे मुकाबला होगा। अगर वो पुरअमन जलसा करना चाहते हैं तो बड़े शौक से आए। मार्च परेड ग्राउंड है, F9 पार्क है, वहाँ 10 दिन बैठें, 20 दिन बैठें, मेला ठेला करें, म्यूजिक प्रोग्राम करें, उनको आज़ादी है, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लश्कर कशी का रास्ता अपनाया तो फिर जो लॉ ऑफ लैंड है वो अपना किरदार अदा करेगा। हम इस्लामाबाद को डिफेंड करेंगे। चीन और भारत रूस से सस्ता तेल खरीद सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं? हुकूमत इस बारे में सरगर्मी से गौर कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं दौरा अमरीका के दौरान भी इस हवाले से बता दिया है। और पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। हम मुआवजे का नहीं, मौसमियाती इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान नहीं चाहता कि कल कोई दूसरा मुल्क इस तबाही का शिकार हो। परेशानी की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कौम को तसल्ली दे दी। कहते हैं रुपए की कदर में इस्तेहकाम लाना और ज़र मुबादला के ज़खायर तरजीहात में शामिल हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की 4 साल की नालायकी और नाअहली से महंगाई हुई। महंगाई 6 माह में ख़त्म नहीं होगी। कहते हैं आपने बड़ी गलत काम किया है, आप अगर ना ये यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते तो आपकी पॉपुलैरिटी उसी तरह ठीक रहती, कोई और जो है अपने बोझ के नीचे दब के गिरता। ये बात सही है। द चॉइस वॉज वेरी डिफिकल्ट। आपका ख्याल है ये महंगाई जो है ये 6 महीने की लाई हुई है? ये पौने 4 साल की इनकॉम्पिटेंस, मिस गवर्नेंस एंड बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट का नतीजा है। ये चीज़ें ना 6 महीने में आती हैं ना 6 महीने में जाती हैं। हमने रुपए को स्टेबल करना है, हमने फॉरेक्स एंड रिजर्व्स को बिल्ड करना है। मार्केट्स को इस कॉन्फ्रेंस के जरिए और आपको पैगाम दे रहा हूं कि कोई नर्वस होने की जरूरत नहीं है। वी आर बैक इन बिजनेस, इंशाल्लाह वी विल अरेंज एवरीथिंग, नथिंग नीड्स टू वरी, पाकिस्तान विल बी फाइन। कोई फिक्र की बात नहीं है। हर रोज यहाँ कोई ना कोई ड्रामे होते हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कि चीन और भारत अगर रूस से तेल खरीद सकते हैं तो हमारा हक क्यों नहीं? हुकूमत इस मामले पर गौर कर रही है। मॉस्को से तेल लिया जाएगा और इस हवाले से दौरा अमरीका के दौरान आगाह कर दिया है। हम इसको बिल्कुल एक्टिवली कंसिडर कर रहे हैं। रशिया से ऑयल
अगर इंडिया ले सकता है तो हमारा भी राइट बनता है। ये नहीं हो सकता कि इंडिया तो उसका फायदा ले और हमें जो है उसको उससे रोका जाए या मना किया जाए। ये हमारा बेसिक राइट है, इसको हम बिल्कुल स्टडी कर रहे हैं। टर्म्स कंडीशन होंगी और हम इंडिया से बेहतर नहीं तो कम टर्म्स पे नहीं करेंगे, नंबर एक। दूसरा ये है कि उसमें कोई मुज़ायका नहीं है और ये मैंने वहाँ के जो रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं वाशिंगटन में, ये मैंने उनको साउंड कर दिया और उन्होंने मुझे कोई रेजिस्टेंस नहीं कि हम अगर हमें रशिया के साथ हमें हमारी टर्म्स पे जो कि इंडिया से कम ना हो अगर मिला तो हम हमारा ये राइट है लेने का। तो मुझे एनकरेजमेंट मिली है, मुझे कोई डिस्करेजमेंट नहीं मिली। शौकत तरीन की तैमूर झगड़ा से गुफ्तगू की ऑडियो लीक का मामला, शौकत तरीन ने वजाहत के बजाय FIA से ही सवाल कर दिए। तफसील हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद किशकोरी की रिपोर्ट में देखिए। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं well, frankly speaking, isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? देखो ये तो जरूर होगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, मुल्क के खिलाफ साजिश रचाई। तहकीकाती इदारे ने तलब किया तो साबिक वजीर शौकत तरीन ने जवाब देने के बजाय उल्टे सवाल दाग दिए। FIA से पूछा किस कानून के तहत बातचीत कौमी सलामती के लिए खतरा करार दी। आपने लगाए गए इल्जामात का बताया ही नहीं तो मैं गुनाहगार कैसे हो गया। शौकत तरीन बोले 15 सितंबर को इंक्वायरी कैसे रजिस्टर हुई जब शिकायत ही 16 को आई। FIA के सामने पेश होकर इल्जामात को रद्द कर चुका हूँ। हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे। साबिक वफाकी वजीर की लीक ऑडियो में वो KP के वजीर खजाना को IMF प्रोग्राम सबोताज करने की तरगीब देते हुए पकड़े गए थे। ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वावडा को अपील करना महंगा पड़ गया। दौरान समाअत PTI रहनुमा की एक और गलत बयानी बेनकाब। जस्टिस आयशा मलिक ने हकाइक से पर्दा उठाया तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वावडा का एक और झूठ सामने आ गया है। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। ताहयात नाअहली के खिलाफ फैसल वावडा की अपील पर समाअत में PTI रहनुमा का एक और ड्रामा बेनकाब। दरखास्त गुजार के वकील वसीम सजाद ने कहा रिटर्निंग ऑफिसर ने मनसूख पासपोर्ट देखकर तसल्ली की थी, जिस पर जस्टिस आयशा मलिक ने भांडा ही फोड़कर रख दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा जिस मनसूख शुदा पासपोर्ट पर इन्हिसार कर रहे हैं वो एक्सपायर्ड था। रिटर्निंग अफसर को 2015 का एक्सपायर्ड पासपोर्ट 2018 में दिखाया गया था। रिकॉर्ड पर मौजूद पासपोर्ट और मनसूख शुदा के नंबर मुख्तलिफ हैं, जिसका मतलब है ज़ायदुल मियाद होने के बाद नया पासपोर्ट भी जारी हुआ। नया पासपोर्ट बनवाया जाए तो पुराने पर मनसूखी की मोहर ही लगती है, तो फिर मनसूख शुदा पासपोर्ट शहरियत छोड़ने का सबूत कैसे हो सकता है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क दिए कि ये मामला तो बहुत संजीदा हो गया। फैसल वावडा के वकील ने कहा इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली करने का मजाज ही नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खबरदार किया कि हाई कोर्ट के पास ताहयात नाअहली का इख्तियार मौजूद है। वकील वसीम सजाद ने तैयारी के लिए वक्त मांगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा उन सवालात के जवाब आपको आइंदा हफ्ते भी नहीं मिलने, जिसके बाद केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सियासी मुशीरों और मुआवनीन की फौज ज़फ़र मौज। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सरकारी खजाने को ज़ाती जागीर समझ लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने अपने सियासी मुआवनीन को गाड़ियाँ, ड्राइवर्स, ईंधन, मुलाजमीन और रिहाइशगाहें देने का फैसला कर लिया। परवेज़ इलाही ने 50 सियासी मुआवनीन मुकर्रर कर रखे हैं, जिनको दी गई बरात से सरकारी खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ पड़ेगा। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को इमरान खान का नया उस्मान बुज़दार करार दे दिया। कहती हैं इमरान की नैपियाँ बदलने का ठेका परवेज़ इलाही ने ले लिया है, वो नैपियाँ बदलने वाला अपना बयान भूल गए। अज़मा बुखारी ने परवेज़ इलाही को मुखातब करते हुए कहा कि वज़ीर आला साहब हाथ पैर तो आपके काँप रहे हैं। उनके मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का बयान इमरान खान की दोस्ती का मंतकी नतीजा है। पंजाब असम्बली में बिल्स की मंजूरी की लोड सेल लग गई। अपोजिशन कोरम पूरा ना होने की निशानदेही करती रही और सूबाई हुकूमत ने पंजाब एहसास प्रोग्राम बिल 2022 और 2 तरमीम के बाद लोकल गवर्नमेंट बिल भी मंजूर कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बयान को बचकाना हरकत करार दे दिया। कहते हैं कि मुश्किल वक्त में धमकियां मिलने के बावजूद पाकिस्तान टीम भारत गई थी। एशिया कप का क्या मतलब है कि सारी एशियन टीमें होंगी, अगर एक कहेगी कि हम नहीं खेलना चाह रहे तो ये तो कोई तरीका नहीं है।
हमें बड़ा सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा चेयरमैन साहब को, हमारे पीसीबी को। मेरे ख्याल में आईसीसी का रोल मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ये थोड़ा सा बचकाना हरकत मैं समझूंगा कि इंडियन बोर्ड की तरफ से हुई है। स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी पे मेरा बिलीव हमेशा से रहा है। पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप जो बेहतर हुए पास्ट में भी, वो स्पोर्ट्स की वजह, ख़ासतौर पर क्रिकेट की वजह से हुए हैं। हमने मुश्किल वक्त में जब हमें बहुत सारी थ्रेट्स मिल रही थी इंडिया से, उसके बावजूद पाकिस्तान ने टूर किया इंडिया। तो मेरे ख्याल में इसी तरह आप रिलेशनशिप बेहतर कर सकते हैं। आप या बदमाशी कर लें या क्रिकेट खेल। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।